जय श्री राधे दोस्तों। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आप आज्ञा दें तो पूछूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। अब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने पास ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया और इसके बाद अब वो अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार तुरंत ये काम करना शुरू कर दिया। वो गांव में चले गए और सभी गांव वालों को बुलाया और कहा कि सभी लोग लाइन में खड़े हो जाएं और अब मैं आपको सोना बांटूंगा। अर्जुन ने अब सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन 2 रात हो चुके थे और अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार का भाव आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा भी लाइन में खड़े होने लगे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया था। वो जैसी की तैसी थी। और अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब मुझसे ये काम और नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुलाया और कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। और कर्ण तुरंत सोना बांटने के लिए चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए यहाँ से ले जाएं। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ चुका था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान मिल चुका हो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया और अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दान देने के बदले में कभी भी धन्यवाद या अपनी जय जयकार की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। तो ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।